आज हम कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो उसका जो थर्ड भाग है, तीसरा भाग है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 2 धर्म निरपेक्षता की समझ में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन्हें समझते हुए उनके यहाँ पर आंसर देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अपनी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसे भरने के लिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। भारत में सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्म निरपेक्षता कहते हैं। हम इसे अपने सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और जो राज्य है उसके द्वारा किसी भी धर्म को न तो समर्थन किया जाएगा और न ही किसी भी धर्म का विरोध किया जाएगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है। ऐसी अवधारणा को ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। इस तरह आप जो प्रश्न है उसका आंसर वीडियो रोककर आसानी से लिख सकते हैं। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना, द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। सभी कक्षाओं सभी विषयों की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 2, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, इसका हम आंसर लिखेंगे। धर्म के आधार पर भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो लोकतांत्रिक समाज द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए जाते हैं। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जिसके कारण लोकतांत्रिक समाजों में राज्य को धर्म से अलग रखना महत्वपूर्ण है। इसको हम अपने सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि राज्य के द्वारा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो लोकतांत्रिक समाज होते हैं, लोकतंत्र उसे कहा जाता है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उन्होंने एक परिभाषा दी थी लोकतंत्र की। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, अर्थात जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है, तो ऐसे समाज को लोकतांत्रिक समाज कहते हैं। इसमें जो बहुमत की निरंकुशता और मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है, जिसके कारण लोकतंत्र समाज में राज्य को धर्म से अलग रखा जाता है। देखते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न 3, भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता से संबंधित किन बातों का उल्लेख किया गया है। जो अपना संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन किन बातों का उल्लेख है उन्हें हम यहाँ पर देखते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न बातों का उल्लेख है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपकी पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान में दिया हुआ है। आप वीडियो रोककर आसानी से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। भारतीय धर्म निरपेक्षता और अमेरिकी धर्म निरपेक्षता में क्या भिन्नता है। क्वेश्चन 4, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में भिन्नता यह है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है, अर्थात
जो अमेरिका का संविधान है उसमें धर्म को राज्य से स्पष्ट अलग किया गया है, इसमें कोई संबंध नहीं है। इसके विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। अर्थात जो भारत का जो संविधान है उसमें राज्य को धार्मिक मामलों में कुछ निर्देश जारी और हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। इस तरह आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। वीडियो को रोककर देख लें। इस जो अध्याय है उसका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 5। फ्रांस की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के लिए क्या क्या नियम बनाए गए। इसका आंसर लिखेंगे फ्रांस की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के लिए नियम बनाया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई धर्म क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। इस तरह क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।